मत बनो मजबूती की मिसाल, कभी कभी कमजोर होना दिल को हल्का कर देता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, गोरख डिब्बी का अद्भुत रहस्य। एक बार की बात है कि एक कर्ण रिया नाम के राजा, जो कि मेवाड़ के राजा थे, वो अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। रानी पिंगला भी उनसे बहुत प्रेम करती थी, प्रसन्न रहती थी और हमेशा ये कहती थी कि हे राजा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अगर कभी ऐसा समय आया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। तो राजा ने एक बार सोचा कि रानी पिंगला की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये मुझसे सचमुच प्रेम करती है या त्रिया चरित्र दिखा रही है। जैसे उसके मन में ख्याल आया, राजा ने एक योजना बनाई और वो शिकार खेलने के बहाने अकेले चले गए। फिर उन्होंने नगर के अंदर ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि राजा शेर के द्वारा मारे गए, वो शिकार कर रहे थे लेकिन शिकार नहीं कर पाए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। जैसे ये समाचार नगर में आया, मेवाड़ राज्य में, तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, क्योंकि राजा बहुत ही दयालु स्वभाव के थे, प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। चारों तरफ ऐसा हाहाकार में मचा कि रानी ने तो अपने प्राण ही दे दिए। जब राजा को ये पता चला कि पिंगला ने अपने प्राण दे दिए हैं, फिर वो बहुत पश्चाताप करने लगे। उन्हें अपने आचरण पर बहुत दुख हुआ। वो शमशान भूमि में पहुंच गए जहां पिंगला को जलाने की तैयारी हो रही थी। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगे पिंगला को देखकर, हा पिंगला तुम वापस आ जाओ। उन्हें देखकर जो और लोग थे वो भी रोने लग गए। इतनी देर में वहां योगी राज गोरखनाथ जी आए। उनके हाथ के अंदर एक गोरख डिब्बी थी। तो उन्होंने राजा को समझाया कि तुम रानी के लिए क्यों रो रहे हो, तुम्हारा रोना व्यर्थ है। जो व्यक्ति मर जाता है वो वापस नहीं आता है। लेकिन राजा पर उनके वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब गोरखनाथ जी ने एक उपाय किया। उनके हाथ में जो डिब्बी थी, यानी कि एक पात्र था मिट्टी का, तो वो उन्होंने नीचे गिरा दिया। जैसे ही नीचे गिराया वो पात्र टूट गया और उन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, हा डिब्बी हा डिब्बी। राजा ने कहा कि तुम इस डिब्बी के लिए, यानी कि इस पात्र के लिए क्यों रो रहे हो, मिट्टी का ही तो था, मैं तुम्हें और दिला दूंगा। तब जो है गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम मूर्ख हो। तो राजा ने कहा, तुम मूर्ख हो, एक डिब्बी के लिए विलाप कर रहे हो, मैं तो मेरी रानी के लिए विलाप कर रहा हूँ। तब गोरखनाथ जी ने समझाया कि जैसे ये मिट्टी का पात्र दोबारा नहीं जुड़ सकता, वैसे ही जो एक बार मर जाता है वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। जिस मृतक शरीर के लिए तुम रो रहे हो, अब वो मुर्दा है, उसमें से प्राण निकल चुके हैं। तब राजा ने योगी राज गोरखनाथ जी को पहचान लिया। वो उनके चरणों में गिर गए और कहा कि आप मुझे जो आदेश देंगे मैं वही करूंगा। अब जो है उनका मोह माया से ध्यान राजा का हट गया था। उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, अब मुझे राज सिंहासन से कोई लेना देना नहीं है। तब जो है राजा ने सब कुछ त्याग कर उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। तो ये जो पात्र था, ये एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें गुरु गोरखनाथ जी ने खिचड़ी बनाने की कोशिश की थी माँ ज्वाला जी के द्वारा। यानी कि माँ ज्वाला जी से उन्होंने कहा कि हम इस पात्र में खिचड़ी बनाएंगे और आप इसमें जल गर्म कर दे, क्योंकि जल आपका होगा और खिचड़ी के लिए दाल चावल हम लेकर आएंगे। ये कहकर गोरखनाथ जी तो चले गए। अब माँ ने क्या किया, एक कुंड का निर्माण किया और उस जल को गर्म किया। अब वो जल उबल गया लेकिन जल गर्म नहीं हुआ। आज भी ये कुंड आप ज्वाला जी जाते हैं तो वहां बना हुआ है और गोरख डिब्बी के नाम से प्रसिद्ध है। लोग ज्वाला जी के दर्शन भी करते हैं और इस गोरख डिब्बी के भी दर्शन करते हैं, क्योंकि इसने राजा के जीवन को बदल दिया था। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।